पांचना बांध के पानी को लेकर दो समाजों के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पिछले कई सालों से पानी की मांग पर 39 गांव बनाम 360 गांव के लोगों के बीच खींचतान चली आ रही है। पिछले कुछ दिनों से लोग आंदोलन को तेज करते हुए ट्रेन तक रोक रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जैसे ही सचिन पायलट ने पांचना बांध को लेकर कहा कि सरकार को सभी वर्गों से बातचीत करनी चाहिए और हाईकोर्ट के फैसले को लागू करना चाहिए, क्योंकि पानी पर सभी का हक है, इसलिए सरकार को इसका वितरण भी सही तरीके से करना चाहिए। पायलट के इस बयान के बाद राज्य सरकार कहीं न कहीं जागी है और सरकार को लगा कि ये मुद्दा अब राजनीतिक होता जा रहा है। उन्होंने तुरंत गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को धरना स्थल पर भेजा और जवाहर सिंह बेडम ने धरना स्थल पर धरने को संबोधित करते हुए भरोसा दिलाया कि सबके साथ न्याय होगा और उन्होंने कहा कि वे किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और इसके साथ ही उन्होंने धरनार्थियों का ज्ञापन भी लिया और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात भी कही। पेश है एक रिपोर्ट। पांचना बांध का विवाद का कारण आपको जानना जरूरी होगा कि ये विवाद क्या है, बांध कब बना। वर्ष 1972 में बाढ़ के कारण गंभीर नदी और आसपास के इलाके के गांवों में त्रासदी हो गई, खेत चौपट हो गए और बाढ़ का असर भरतपुर जिले तक पहुंच गया। उसके बाद पांचना बांध का निर्माण हुआ। इधर पांचना बांध संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह धाबाई और हाकिम सिंह भैसला का कहना है कि पहले 39 गांवों के किसानों की जमीन पर बांध का निर्माण हुआ है, इसलिए पांचना बांध से पानी पर पहला इन 39 गांवों के लोगों का है और इनको पानी मिलना भी चाहिए। और जब तक इन 39 गांवों के लोगों को पानी नहीं मिलेगा, हम बांध के गेट नहीं खोलने देंगे। ये पिछले लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की। इसके लिए पांचना बांध इलाके के गांवों के लोग रोस्टर के अनुसार बांध की रखवाली कर रहे हैं और बिल्कुल लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक तरह से ढील दे रखी थी। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कमांड एरिया के किसान भी पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ने के विरोध में पांचना के आसपास के गांवों के किसान पानी की पहरेदारी कर रहे हैं। पंचायत में गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष विजय सिंह भैसला, करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, हिंडौन की जो पूर्व विधायक है अनीता जाटव, पांचना संघर्ष समिति के अध्यक्ष, तमाम लोग इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो 360 गांव की लोग हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद 360 गांवों के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि पानी पर हमारा भी हक है, हमारी खेती बर्बाद हो रही है। और उस आंदोलन की नेतृत्व कर रहे हैं विधायक रामकेश मीणा और मीणा समाज के अधिकांश नेता, स्थानीय नेता। ये मीणा और गुर्जर समाज के नेताओं के बीच और समाज के बीच कहीं न कहीं एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई भी शुरू हो गई। दोनों ही समाज के लोग इस आंदोलन को उग्र करने पर तुले हैं और कुछ दिनों पहले जो 360 गांवों के लोग हैं, मीणा समाज के लोग हैं, उन्होंने ट्रेन भी रोक दी और उनका आंदोलन उग्र भी हो गया। जब 360 गांवों के किसान पानी की मांग कर रहे हैं तो उनकी तरफ भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, उनको रोकने के लिए ज़रूर पुलिस बल तैनात कर दिया गया, लेकिन फिर भी किसानों ने ट्रेनें रोक दी और उनका आंदोलन भी उग्रता से चल रहा है। इस बीच सचिन पायलट से जब पूछा गया था कि भाई ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, क्योंकि इसमें सचिन पायलट भी टारगेट हो रहे थे और दूसरे मीणा नेता भी टारगेट हो रहे थे और लगातार गुर्जर और मीणाओं के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था, तो सचिन पायलट ने साफ कहा कि सरकार को सभी वर्गों से बातचीत करनी चाहिए और इसका स्थायी समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने सभी वर्गों से शांति बनाए रखने और सौहार्दपूर्ण तरीके से किसानों की मांगों का हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार निर्णय लागू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि पानी का बंटवारा करना चाहिए, क्योंकि पानी पर सबका अधिकार है और पानी सबको मिलना चाहिए, क्योंकि पानी सबकी ज़रूरत है। सचिन पायलट का जैसे ही ये बयान आता है, देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम क्या आगे करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, जितना बजट उनका नहीं है, उससे ज़्यादा पैसा देश के परिवार, देश के लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए देते हैं। और अधिकांश, मेरे ख्याल 90 या 95% ऐसे बच्चे हैं जो कामयाब नहीं हो पाते। उसके बाद उनका क्या होता है, ना जॉब्स अवेलेबल हैं, ना फेयरनेस अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है जब परीक्षा के लिए लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, इतनी जद्दोजहद के बाद
जब निराशा हाथ लगती है और नौजवान बच्चों को जब आत्महत्या करनी पड़ती है, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ दर्दनाक बात देश के लिए नहीं हो सकती। तो राहुल गांधी जी ने कल जो बोला, जो प्रेजेंटेशन दी है, मुझे लगता है उसको देखकर सब लोगों को और खासकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि पिछले 10-12 सालों से हम क्या व्यवस्था बना रहे हैं। इस देश को आगे ले जाने के लिए अगर कोई भूमिका निभा रहा है तो नौजवान निभा रहा है। नौजवानों की प्रतिभाओं को का चयन करने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब नौजवान बच्चा बच्ची मेहनत करता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है, उसको विश्वास होना चाहिए कि जिस सिस्टम से, जिस व्यवस्था से मैं गुजर रहा हूँ वो फेयर है, वो पारदर्शी है, उसमें जिम्मेदारी लेने वाले लोग बैठे हैं। अगर कोई गलती होगी तो गलती करने वाले को सज़ा मिलेगी। कोई चोरी करेगा, करप्शन करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश अब तक हमने देखा अनगिनत पेपर लीक हुए, और हाल ही में जो CBSE में ऑनलाइन मार्किंग का मामला शुरू किया उसमें भी हज़ारों लाखों बच्चे प्रभावित हैं। इस पूरे मामले को देखकर हम लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि देश भर में इस मुद्दे को जनता तक लेकर जाएं और जो सरकार में बैठे लोगों को मजबूर करें कि एजुकेशन सिस्टम को, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कोचिंग कराते हैं, उन सब पर कहीं ना कहीं हम लोगों को एक चर्चा करनी पड़ेगी कि रास्ता क्या निकल सकता है। तो जैसा राहुल जी ने कल कहा और कोटा में जो माहौल हमने कल देखा, सब लोग सुनना चाहते थे कि विकल्प क्या है। आज तक जो व्यवस्था है उससे लोग नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं। बेहतर विकल्प ढूंढने के लिए हमको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, और जो लोग जिम्मेदार हैं पेपर लीक के लिए, बच्चों की आत्महत्याओं के लिए, लोगों के अरमानों पर पानी फेरने के लिए, और लाखों करोड़ जो लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं वो बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? इसके बाद सरकारी महकमा कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे आ जाता है। उनको लगा कि अब ये आंदोलन सचिन पायलट के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक रामकेश मीणा और दूसरे नेता इस आंदोलन को चला रहे थे तो सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, और रामकेश मीणा और जो दूसरे लोग आंदोलन चला रहे थे वो लगातार सचिन पायलट को भी टारगेट कर रहे थे। उनको लग रहा था कि सचिन पायलट कहीं गुर्जर समाज का जो है पैरवी करेंगे, लेकिन सचिन पायलट ने साफ कहा कि इसमें राजस्थान सरकार को दोनों वर्गों यानी सभी वर्गों, जो भी इस पांचना बांध के पानी के हकदार है, सभी वर्गों से बातचीत करनी चाहिए और हाईकोर्ट के निर्णय को लागू करना चाहिए। अब तक सरकार ने ये पूरा फैसला भगवान भरोसे छोड़ रखा था। सरकार इस मामले में ऐसा लग रहा था जैसे टकराव का इंतजार कर रही थी कि कब टकराव बढ़े और कब जाके शांतिपूर्ण बात करे, लेकिन सरकार की निद्रा नहीं टूटी थी। लेकिन सचिन पायलट के एक बयान से सरकार की निद्रा टूट गई और तुरंत सरकार ने राज्य सरकार के जो गृह राज्य मंत्री है जवाहर सिंह बेडम को धरना स्थल पर भेजा। इतनी भारी तादाद में इकट्ठे हुए, और जब मुझे कहा गया कि देवलेन मोड़ की सरदारी ये कह रही है कि हमारा जो प्रभारी मंत्री है वो करौली में ही है, तो हमारी बात सुनने के लिए आए, हमारा ज्ञापन लेकर के जाएं, तो सरदारों ऐसा हो सकता है कि आप आवाज दें और मैं नहीं आऊं? ऐसा हो सकता है? नहीं। उसके दो कारण, एक तो मैं आपके खून से पैदा हूं, किसान हूं, दूसरी संवेदनशील सरकार का संवेदनशील मंत्री हूं और आपका करौली जिले का प्रभारी हूं। जैसे ही आपकी सूचना मुझे मिली, MLA साहब और मैं दोनों आपके बीच में आए हैं, आपका ज्ञापन मैंने लिया। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि ये जो पांचना बांध का निर्माण हुआ, ये 1972 की बाढ़ के बाद हुआ। 1972 में एक बाढ़ आई जिसमें गंभीर नदी के आसपास के गांव तबाह हुए। आज तक भी लोग खेतों को लेवल करने में लगे हुए। भरतपुर तक तबाही हुई, आवश्यकता हुई, बांध बना, और इस बांध का नाम, और जवाहर सिंह बेडम ने वहां पर ज्ञापन लेते हुए महापंचायत में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पांचना बांध के 39 गांव हो या फिर कमांड एरिया के 360 गांव,
सभी को पानी की समस्या का समाधान होगा और सरकार इसको लेकर संवेदनशील है। यही बात सरकार आज से 10 दिन पहले भी बोलती तो शायद दो जो किसान कम्युनिटी है, मीना और गुर्जर, उनके बीच इतना तनाव नहीं बढ़ता। सोशल मीडिया पर जिस तरह से एक दूसरे समाजों के खिलाफ आग उगली जा रही है, एक दूसरे समाजों के खिलाफ जिस तरह भला बुरा कहा जा रहा है, शायद वो इतनी बातें नहीं बढ़ती। लेकिन सरकार, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को इंतजार था ये मामला और भड़के, और जब सचिन पायलट ने बयान दिया उसके बाद उन्होंने जवाहर सिंह मैडम को भेजा है और जवाहर सिंह मैडम ने कहा कि भाई मामला 39 गाँव का हो या 360 गाँव के किसानों का, पानी पर सबका हक है, जो हाईकोर्ट का आदेश है उसकी पालना कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार सबके हितों की रक्षा करेगी। यह बात अगर पहले कह देते तो इतनी बात नहीं बिगड़ती, लेकिन अब, और फिर उन्होंने एक बात और कही कि मैं समाज का बेटा हूँ, समाज का अहित नहीं होने दूंगा। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ गुर्जर बनाम मीना हो रहा है। तो फिर सरकार आखिरकार क्या कर रही थी इतने दिन? क्या सरकार के पास वहाँ की खुफिया रिपोर्ट नहीं आ रही थी? क्योंकि लगातार जिस तरह से वहाँ तनाव बढ़ रहा है, लोग ट्रेन रोक कर बैठे हैं, पटरियाँ उखाड़ कर बैठे हैं, और उसके बावजूद क्योंकि समाचार पत्रों में ये सब चीज़ें दिख नहीं रही है, बहुत सोशल मीडिया पर ही ये सब चीज़ें वायरल हो रही है, तो लगातार कहीं, लेकिन सरकार का खुफिया तंत्र तो बहुत मजबूत है, सरकार के पास सारी रिपोर्टें पहुंच रही है। तो सरकार को उनको गंभीरता से लेना चाहिए था। जो 39 गाँवों के किसान हैं, गुर्जर समाज के लोग हैं, वो भी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही। जो 360 गाँव के लोग हैं उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही। भाई सरकार तो सबकी माई बाप होती है, सरकार को सोचना चाहिए था कि जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिए, जो हाईकोर्ट का निर्णय, उसकी पालना हो जाती तो दोनों समाजों के बीच जो अन्याय था, जो तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले जो सांसद है उनका भी बयान आया था, हरीश मीणा जी का, उन्होंने भी कहा, उससे पहले भी 2-3 दूसरे मीणा समाज के नेता हैं, उनके भी बयान आए थे, गुर्जर समाज के भी जो दर्शन सिंह गुर्जर है उनका बयान आया था। तमाम जो प्रतिनिधि है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों पर कहीं न कहीं सामाजिक दबाव होता है, रहता है, भले ही उनकी पार्टियां कोई सी भी हो, राजनीतिक दल कोई सी भी हो, लेकिन सामाजिक दबाव अपनी जगह काम करता है। और अब ऐसा माना जा रहा है कि मैडम ने कहा कि 5-7 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल बना लो और हमारे पास आ जाओ, सरकार से बातचीत करूंगा, मुख्यमंत्री से मिलवाऊंगा और किसानों की समस्या को लेकर समाधान कराएंगे। लेकिन देखना यह है कि अब सरकार कब तक इस समस्या का समाधान करती है, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था जैसे सरकार को मीना और गुर्जर समाज के आपसी संघर्ष का इंतजार हो, क्योंकि दोनों समाजों की ओर से लगातार एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी, सोशल मीडिया पर जिस तरह के हालत ख़राब चल रहे थे, सरकार ने इसे गंभीरता से लिया होता, इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया होता तो अब तक इस पर कोई हाई लेवल मीटिंग बुलाकर किसानों से वार्ता की जा चुकी होती। लेकिन अब मैडम के बयान से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने सचिन पायलट की जो बयान है उसको गंभीरता से लिया है, इसीलिए मैडम को भेजा है और आने वाले 2-4 दिनों में सरकार इस पर हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बुलाकर किसानों के जो दोनों वर्ग है, 360 बनाम 39 गाँवों के जो किसान प्रतिनिधिमंडल है, उनको जयपुर में बुलाकर उनसे कोई बातचीत की जाएगी और पांचना बांध को लेकर जो लड़ाई चल रही लंबे समय से, उसका कोई समाधान निकालेगी, क्योंकि सरकार ही इस समस्या का समाधान निकाल सकती है। क्योंकि न तो 39 गाँवों के किसान इसका फैसला कर सकते हैं, न 360 गाँव के जो किसान हैं वो इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन सरकार को वो बात रखनी जिससे सबकी बात रह जाए, हाईकोर्ट के निर्णय की पालना भी हो जाए और किसान आपस में इस मुद्दे पर लेकर किसी तरह से लड़ाई भी नहीं करे, संघर्ष भी नहीं हो, क्योंकि सरकार का काम ही संघर्ष को रोकना है और इस पानी की समस्या का समाधान करना है। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।